एक चीज है जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि आपका स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, क्योंकि जाहिर है दोनों का इलाज भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला राइट एट योर सर्विस। और क्रिस्पली मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने लगी हूं कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं इन दो बातों को कि आपके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन जो है वो ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कम हो रहा है। क्योंकि जो आपका स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल है, जब वो ज्यादा होता है तो वो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, जब वो कम होता है तो भी प्रोड्यूस करता है। सिर्फ एक चीज है जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि आपका स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, क्योंकि जाहिर है दोनों का इलाज भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अब कोर्टिसोल है क्या? कोर्टिसोल आपके पास वो स्टीरॉयड हार्मोन है जो आपकी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स, वो उसको सिक्रीट करते हैं ताकि आपका जिस्म हर तरह के फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, बायोमेडिकल यानी जिस्म के अंदर जो केमिकल्स और स्ट्रेस और जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके साथ डील कर सके। अगर बहुत अरसे तक आप स्ट्रेस में रहते हैं तो क्रॉनिकली उसके लेवल्स जो है वो खत्म हो सकते हैं, डिप्लीट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एड्रिनल फटीग हो जाती है, यानी वो थक जाता है और कोर्टिसोल सिक्रीट होना खत्म हो जाता है। अब कोर्टिसोल अगर बहुत ज्यादा भी हो रहा है स्ट्रेस हार्मोन, और अगर कोर्टिसोल खत्म भी हो रहा है, दोनों के कौन से सिम्टम्स सेम हो सकते हैं? सेम आपके पास ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा रहेगी, आपको एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहेगी, इसके अलावा आपका वजन दोनों सूरतों में बढ़ेगा। एक चीज जिसको आपके पास कोर्टिसोल बेली सिंड्रोम कहते हैं, वो इस केस में होता है जब आपके पास बॉडी में कोर्टिसोल बहुत ज्यादा हो रहा हो या कोर्टिसोल बिल्कुल खत्म हो जाए, तो वो ब्लड शुगर लेवल्स को कंसिस्टेंटली हाई करना शुरू कर देता है, इंसुलिन को हाई करना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से पेट के एरिया में बहुत ज्यादा चर्बी आना शुरू हो जाती है। कोर्टिसोल अगर बहुत ज्यादा लो हो, वो लोग जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, वो एकदम खड़े हो, उनको डिजीनेस हो, वो गिर जाएं, तो ये भी एक साइन होता है कि आपके पास जो कोर्टिसोल है वो बहुत ज्यादा कम है। अब वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप फर्क कर सकते हैं कि जिस समय कोर्टिसोल ज्यादा है या कम है? वो है अगर रात को कंसिस्टेंटली 2 से 2:30 के बीच आपकी आंख खुलती है और उसके बाद जो आपको नेक्स्ट झोंका नींद का आता है, उसके बाद जो आपको नींद आती है वो सुबह 7 से 8 के बीच होती है, तो इसका मतलब है कि आपका कोर्टिसोल हाई है और लो नहीं है। यहां से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपका कोर्टिसोल हाई और लो है, क्योंकि चिड़चिड़ापन हाई में भी होता है, चिड़चिड़ापन जो है वो आपके पास लो में भी होता है। उसकी रीजन ये है कि अल्लाह ताला का बनाया जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो सर्केडियन रिदम है, उसके हिसाब से रात के 2 बजे आपका कोर्टिसोल सबसे लो होना चाहिए और सुबह के 8 बजे हाई होना चाहिए। उसी वजह से रात के 2 बजे आपको जब कोर्टिसोल लो होगा, स्ट्रेस हार्मोन लो होगा, अलर्टनेस लो होगी, आपको नींद आने में हेल्प होगी, आपके रिलैक्सेशन लेवल्स अच्छे होंगे, मेलाटोनिन हार्मोन के, रिलैक्सेशन हार्मोन के लेवल्स अच्छे होंगे, और सुबह 8 बजे जब वो पीक पे जाएगा आप अलर्ट होंगे, आप जाग रहे होंगे। वो लोग, बहुत सारे लोग मुझे उम्मीद है इस बात से रिलेट कर सकेंगे, जिनकी रात को 2 से 2:30 के बीच आंख खुल जाती है और अगला नींद का झोंका 6-7 बजे के बाद आता है। आप सबका कोर्टिसोल हाई है, आप सबका स्ट्रेस हार्मोन हाई है, क्योंकि उसकी उल्टी टाइमिंग्स चल रही है। वो रात को जब लो होना चाहिए ऊपर हो जाता है, और जब अलर्टनेस ऊपर होनी चाहिए 8 बजे, वो नीचे चला जाता है। अब आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने अपने विटामिन डी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का एक इंजेक्शन हर हफ्ते लगवाते रहे 10-10 दिन के वक्फे के साथ। यहाँ पे 20,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली आप नाश्ते के साथ ले सकते हैं, और अपनी डाइट पे आपने गुड फैट्स, अंडे की जर्दियां, देसी घी, नट्स, सीड्स, मछली, ये चीजें जरूर रखनी है, क्योंकि विटामिन डी जिस्म में गुड फैट के बगैर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। इसके अलावा चाहे आपको किसी भी वजह से स्ट्रेस है, मैग्नीशियम हमेशा आपको स्ट्रेस में हेल्प करता है। मैग्नीशियम 500 मिलीग्राम आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं। मैग्नीशियम आपके पास नट्स में, सीड्स में, एनिमल डेयरी में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी मौजूद होता है, लेकिन हमारे पास इतनी सारी फूड एलर्जीज हैं कि पता नहीं होता किसको क्या सूट नहीं करेगा, तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट ले लेना बेहतर है। विटामिन B1 अपनी डाइट में जरूर इंक्लूडेड रखें। B1 नट्स और ग्रेन्स में तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा अगर आप B1 का सप्लीमेंट ले लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट, जिसमें B1, B2, B6, B12 ये सारे होते हैं, एम्प्टी स्टमक, वो आपको बहुत ज्यादा इस चीज में हेल्प कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई टू डू योगा, ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू वॉक आउट अलॉट। आप लोग कोशिश करें कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स बहुत ज्यादा अच्छे रहें। उससे ये होता है कि आपकी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो उस तरफ डिस्पेंस हो जाती है, और रेस्टलेसनेस और एंजाइटी की मेन वजह आपके पास नहीं रहती। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। इनफॉर्मेशन वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।